हेलो एवरीवन। ये इसरो का फार्मासिस्ट ग्रेड ए का पेपर है जो 2021 में हुआ था। 2 घंटे का पेपर था ये। 320 मैक्सिमम मार्क्स इसके थे। 80 क्वेश्चंस आए हुए थे इसमें, जो कि फार्मा और नॉन फार्मा दोनों पोर्शन थे। ये 80 क्वेश्चन इसमें थे। 2 घंटे का पेपर था ये। 4 नंबर हर क्वेश्चन था और 1 मार्क्स जो आपका था नेगेटिव मार्किंग थी। 1 मार्क्स मतलब कोई भी आपका गलत क्वेश्चन 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग। इसके हम क्वेश्चंस देखते हैं। जो भी क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला जो ये पार्ट, इसमें 40 क्वेश्चन को हम देखेंगे। बाकी चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, है कि सैक्रिन इज स्वीटर देन सुक्रोज बाय। सैक्रिन जो सुक्रोज से कितना ज़्यादा स्वीटर, कितने टाइम्स स्वीटर? 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 500 टाइम्स एंड 1000 टाइम्स। जिसका करेक्ट आंसर होगा 500 टाइम्स। जो सैक्रिन है आर्टिफिशियल शुगर स्वीटनर है। इसमें हम जो है 500 टाइम्स सुक्रोज से ज़्यादा ये स्वीटर। और भी जो है सुक्रोलोज जो है वो 650 टाइम्स स्वीटनेस होता है। आपका वैसे ही जो है ग्लाइकामेट है, वो आपका 7 टाइम्स सुक्रोज से स्वीटनर होता है। एस्पार्टेम है 180 टाइम्स स्वीटनर होता है। 180 टाइम एस्पार्टेम। और जो स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर पाया जाता है, जो नेचुरल शुगर जो स्वीटेस्ट होता है वो आपका फ्रुक्टोज होता है, जो कि स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर है। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ U100 इंसुलिन शुड बी यूज टू ऑब्टेन 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। 40 यूनिट इंसुलिन के लिए कितना U100 इंसुलिन हम यूज़ करेंगे? जो 100 U इंसुलिन होता है उसके अंदर 1 ml इंसुलिन होता है। 100 यूनिट ऑफ इंसुलिन में 1 ml इंसुलिन होता है। उसके थ्रू अगर 40 यूनिट्स को हम देखा जाए तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 0.4 ml ऑफ इंसुलिन इज यूज टू ऑब्टेन U100। ठीक है, टू मेक 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉफी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज अ सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड, लाइसर्जिक एसिड, मैकोनिक एसिड, एनिलिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोजेनिक एसिड। जो आपका कैफीन होता है क्लोरोजेनिक एसिड के सॉल्ट के रूप में प्रेजेंट होता है। इसका जो यूपिक नेमिंग 137 ट्राई मिथाइल प्यूरिन 26 डायोन। 137 ट्राई मिथाइल प्यूरिन 26 डाईओन, ये आपका केमिकल नेम होता है क्लोरोजेनिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स इन अल्सर थेरेपी कॉजेज। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स इन अल्सर थेरेपी कॉजेज डायरिया, यूट्रीन ब्लीडिंग, अबॉर्शन, ऑल ऑफ द अबव। जो प्रोस्टाग्लैंडिन आपके होते हैं उसका जो एडवर्स इफेक्ट मेनली जो प्रोस्टाग्लैंडिन आपके, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। डायरिया भी कॉज करते, यूटेराइन ब्लीडिंग भी कॉज करते, अबॉर्शन भी कॉज करते, जो कि इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल हाइपोग्लिसमिक एजेंट विच इज थायाजोलिडिन डेरिवेटिव इज। ओरल हाइपोग्लिसमिक एजेंट्स, थायाजोलिडिन डाइजोन्स को ग्लाइटोजोन्स भी बोलते हैं, ग्लाइटाजोन्स भी इसको कहते हैं। ये ऑल्सो नोन एज ग्लाइटाजोन्स। ठीक है, कौन से इसमें से ग्लाइटाजोन्स के क्लास की ड्रग है? रिपाग्लिनाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिपिप्राइड और पायोग्लाइटाजोन्स। मेनली अगर देखा जाए तो आपका
नाम में ही जो है आपका पाया ग्लाइटाजोन्स, जो आपके ग्लाइटाजोन्स आ रहा है, अभी बताया इसको ग्लाइटाजोन्स भी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपका है आंसर सी, पायोग्लाइटाजोन्स। ग्लाइटाजोन्स जो आपके होते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ होते हैं मेनली। ये करते क्या हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो शुगर होता है वो आपका कम हो जाता है। जो काम करते हैं इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं, वो वाया PPA आर गामा रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। प्रोक्सिसोम प्रोलिफरेटर एक्टिवेटेड रिसेप्टर के थ्रू वो काम करते हैं, मसल में पाए जाते हैं, और उसके थ्रू वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर आपका कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCG वैक्सीन इज, BCG वैक्सीन टीबी की वैक्सीन है ये। कौन से टाइप की वैक्सीन है ये? जनरली लाइव एटोनेटेड वायरल वैक्सीन, लाइव एटोनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, किल्ड बैक्टीरियल इनएक्टिवेट। जैसे कि यूज़ किस में होता है? टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो उसका है माइकोबैक्टीरियम, उसमें ऑलरेडी माइकोबैक्टीरियम आपका दिया हुआ, माइकोबैक्टीरियम। तो मेनली जो ये BCG वैक्सीन है, वो जो आपका इसका आंसर है वो आंसर पी होगा, लाइव एटोनेटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, लाइव एटोनेटेड वायरल वैक्सीन का एग्जांपल आपका MMR वैक्सीन है, जो आपका MMR वैक्सीन, मिसल मम्स रूबेला वैक्सीन, जो कि यूज़ होता है। किल बैक्टीरियल वैक्सीन का एग्जांपल आपका वूपिंग कफ में जो वैक्सीन यूज़ होता है। और जो आपका इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन है, जो पोलियो वैक्सीन से, रेबीज वैक्सीन से, ये आपके इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वैक्सीन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, सेंट्रल ड्रग CDRI कहाँ पे स्थित है? सिचुएटेड इज कोलकाता, कसौली, लखनऊ, इज्जतनगर। कहाँ पे स्थित है CDRI? आपका जो करेक्ट आंसर है वो लखनऊ में, CDRI आपका लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a receipt given by a seller to a buyer whose return goods which can offset against future purchase। ऐसा कहो जो सेलर के द्वारा बायर को, जो खरीद रहा है उसको दिया जाता है, जो कि फ्यूचर में कभी भी वो परचेस करे तो उसमें यूज़ कर सकता है। क्रेडिट नोट, इनवॉइस, बिल और डेबिट नोट। इसका करेक्ट आंसर होगा क्रेडिट नोट, जो कि वहाँ पे कभी सामान वापस करा, उसको उसने क्या किया, क्रेडिट का दिया कि आप इसके ही रेट पे आप फ्यूचर में जब भी यूज़ कर रहे हो तो ये आप उसमें यूज़ कर सकते हो। इनवॉइस मेनली जो हम लोग खरीदते हैं, पूरी आपकी बिलिंग जो आपका सेलर प्रोवाइड करता है। बिल कि कितना हमें, इनवॉइस में होता है कि कितना देना है हमें पेमेंट। बिल आपकी टोटली जो हमने पेड कर दी है उसके बाद जो हमने सामान लिया वो। डेबिट नोट मेनली जैसे कितना अमाउंट हमको हमारे डेबिट हुआ है, वो जो हम अपना खुद का बनाते हैं, मेनली जैसे बैंक का मैसेज आता है क्रेडिट और डेबिट का, कुछ वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक? इनमें से कौन सा मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स नहीं है? एरिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, वैंकोमाइसिन। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स नहीं है। मेनली इरिथ्रोमाइसिन आपका, स्पायरामाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, क्लेंडामाइसिन आता है। ठीक है, ये सारे आपके मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स है। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बैक्टीरियल स्टैटिक्स हैं, आपके बैक्टीरियल स्टैटिक्स होते हैं, मेनली इनकी ग्रोथ को रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस को कम करके, प्रोटीन सिंथेसिस को कम करके वाया जो राइबोसोम का 50S सब यूनिट होता है उसके थ्रू बाइंड करके वो प्रोटीन सिंथेसिस को कम करते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस कम करने में जो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है आपका वो देखने को मिलता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में। नेक्स्ट, मॉर्फिन इज प्रेजेंट इन, मॉर्फिन किस में प्रेजेंट है? ट्रोपा बेलाडाना, पेपेवर सोम्निफेरम, रिसिनस कम्युनिस और सोलेगम नाइग्रम। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पेपेवर सोम्निफेरम। ओपीएम, ओपीएम जो आपका पॉपी से ये ऑब्टेंड होता है, जिसका आपका बोटेनिकल नाम आपका पेपेवर सोम्निफेरम है, वहाँ से आपका मोर्फिन जो आपका है वो पाया जाता है।
एट्रोपा बेलाडोना से हम मेनली एट्रोपिन आपका ऑब्टेन करते हैं। रिसिनस कॉम्युनिस से आपका रिसिनोलिक एसिड, और आपका सोलेनोग्राम से आपका सोलेनिन, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोक्लेविंग ऑफ एम्प्यूल इन अ डाई बाथ इज फॉर। ऑटोक्लेविंग एम्प्यूल्स का डाई बाथ के अंदर करते हैं किसी वजह से, क्लैरिटी टेस्टिंग, पायरोजन टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग और स्टेरिलिटी टेस्टिंग। जो इसका करेक्ट आंसर है आपका लीक टेस्टिंग। लीक टेस्टिंग हम लोग चेक करते हैं एम्प्यूल्स का आपके डाइस के अंदर। क्लैरिटी टेस्टिंग में जनरली कोई भी फॉरेन पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसको ब्लैक एंड वाइट बैकग्राउंड में हम लोग चेक करते हैं। पायरोजन टेस्टिंग में आपके पायरोजन्स के लिए और स्टेरिलिटी टेस्टिंग में उसके स्टेरिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी कैंसर ड्रग्स kill cancer cell by zero order kinetics, pseudo first order kinetics, first order kinetic and second order kinetic। जो इसका करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक के थ्रू आपका एंटी कैंसर ड्रग कैंसर सेल को किल करते हैं। होता क्या फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे काम करता है। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, जो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोपामीन इज डिग्रेडेड बाय। डोपामीन को जो डिग्रेड करता है कौन से एंजाइम्स आपके, कैसे डिग्रेड होता है, माओ ए, माओ बी, बोथ, नन ऑफ द अबव। जिसका करेक्ट आंसर आपका होगा सी, बोथ ए एंड बी। जो आपके मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज ए एंड बी जो आपके एंजाइम्स होते हैं वो इसको होमो वेनिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, जिसका कोई बायो रिस्पॉन्स नहीं, कोई बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इसका नहीं होता। और यही मेनली ये किडनी के थ्रू आपका एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं यूरिन में। टिंडलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ। टिंडलाइजेशन ये प्रोसेस आपका जो दिया गया था वो साइंटिस्ट का नाम था जॉन टिंडल, इसी के ऊपर इनका नाम पड़ा टिंडलाइजेशन। जॉन टिंडल ने इसको दिया था। होता क्या इसमें, ये स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है जिसमें बिना प्रेशर के हीटिंग की जाती है 100 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट्स के लिए, मेनली 3 डेज के लिए, विदाउट यूजिंग प्रेशर। तो इसका आंसर क्या है, आंसर बी, स्टरलाइजेशन बाय हीट विदाउट प्रेशर फॉर 3 डेज। इसमें रेस्टिंग पीरियड भी होता है, इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है। जनरली 37 टेम्परेचर पे, 37 डिग्री टेम्परेचर पे इसको रेस्ट कराया जाता है इस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज्ड टॉपिकली इन द आइज। कॉर्टिसोन, फाइसोस्टिग्मिन, पिलोकार्पिन, एट्रोपिन। साइक्लोफेजिया होता क्या, साइक्लोफेजिया मेनली जो हमारी सिलेरी मसल्स होती है आई की, सिलेरी मसल्स होती हैं उनका पैरालिसिस होना, पैरालाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी आई का फोकस है, लेंस का शेप है, सिलेरी मसल्स मेनली लेंस का शेप हमारा कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से लेंस का शेप और हमारा फोकस वो डिस्टर्ब हो जाता है जब सिलेरी मसल काम करना बंद कर देता है। वो कंडीशन में साइक्लोफेजिया होता है, जो कि आपका मेन इसका जो आंसर है वो आपका एट्रोपिन की वजह से आपका जो साइक्लोप्लेजिया कॉज होता है। कॉर्टिसोन जो आई प्रेशर बढ़ाता है मेनली, फाइसोस्टिग्मिन जो कि पिपल का कॉन्ट्रैक्शन करता है, पिपल का कॉन्ट्रैक्शन करता ही कम करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। पिलोकार्पिन आप ग्लाउकोमा में यूज होता है और ये आई प्रेशर को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टोपिल एक्सर्ट एक्शन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ। कैप्टोपिल काम कैसे करता है, एंजियोटेंसिन 1,
एंजियोटेंसिन 2 को 1 में, या फिर एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन, या फिर एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजन। इसका करेक्ट आंसर आपका है एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, जो कि एंजियोटेंसिन 2 आपका वैसोकॉन्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द लार्जेस्ट पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड पेरेंट पीक, डॉटर पीक, मेटासेवल पीक एंड बेस पीक। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा बेस पीक। जो लार्जेस्ट पीक आपका स्पेक्ट्रम में होता है वो आपको कहलाता है बेस पीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। किलर-किलानी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट किसका है? मेनली डिजिटलीज, सेना, मेटफॉर्मिन, रिफार्मसिन। फार्माकोग्नोसी से क्वेश्चन पर फार्माकोग्नोसी का ही। इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा डिजिटलीज। डिजिटलीज का आपका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है वो किलर-किलानी टेस्ट होता है। सेना के लिए आपका ब्रॉन्ज टैंकर टेस्ट होता है। रिफार्मसिन और मेटफॉर्मिन ये आपका एंटी डायबिटिक और आपका ये एंटी टीबी ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन ह्यूमन बॉडी इज फेरेटिन, फेरस फ्यूमेरेट, हीम और ग्लोबिन। ह्यूमन बॉडी में जो हमारा आयरन रहता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो फेरेटिन। फेरेटिन आपका इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन जो स्टोर फॉर्म में रहता है, जो फेरेटिन इसका आंसर। 20 क्वेश्चन जो है, माइक्रोमेट्रिक्स। माइक्रोमेटिक्स रेफर टू द स्टडी ऑफ, किसके लिए, क्या यूज़ करने के लिए? माइक्रोस्कोप की स्टडी करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, या फिर मैट्रिक सिस्टम मेजरमेंट, या फिर स्मॉल पार्टिकल्स। माइक्रोमेट्रिक जो मेनली होता है वो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है स्मॉल पार्टिकल्स के लिए। स्मॉल पार्टिकल्स जो कि लेस देन 75 माइक्रोमीटर्स होते हैं उसके लिए आपका यूज़ किया जाता है माइक्रोमेटिक्स, जिसमें पार्टिकल साइज, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। हाउ मेनी हाफ लाइफ्स रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट 90% ऑफ ड्रग? एक टी हाफ में आपका जो ड्रग होती है वो आपका 50% जाता है, मतलब 2 में आपका 75% प्लस 25, 50 का हाफ 25 और ऐड करेंगे तो 75%। 3 में आपका और इसमें 25 का हाफ करेंगे 12.5 करेंगे तो ये आपका जनरली 87 पॉइंट कुछ जाएगा, मतलब 3 हाफ लाइफ्स में। 4 हाफ लाइफ्स में आपका करने पे वो अप्रॉक्स 94 के करीबन जाता है आपका हाफ लाइफ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 4 होगा। 4 हाफ लाइफ्स मेनली 90% ऑफ ड्रग, 90% प्लस ड्रग अचीव करने के लिए। एग्जैक्ट 90 प्लस के लिए हमारे को जो हाफ लाइफ लगता है अचीव करने के लिए वो आपका 3.3 हाफ लाइफ लगता है आपका अचीव करने के लिए 90%। बट वैसा कुछ ऑप्शन नहीं, तो 3.3 दिया हुआ बट 3.3 नहीं है, तो हाँ 4, जिसका करेक्ट आंसर होगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद G6PD deficiency, glucose 6 phosphate dehydrogenase treated with डेप्सोन विल डेवलप। डेप्सोन से अगर G6PD के पेशेंट को ट्रीट करेंगे तो क्या हो सकता है? हेमेटिक एनीमिया, पर्नीशियस, डायरिया एंड नन ऑफ द अबव। G6 डिफिशियंसी से अगर डेप्सोन देंगे तो जो इसका साइड इफेक्ट आपका मेनली हेमेटिक एनीमिया, ये आपका करेक्ट आंसर है। हीमोलिसिस होता है आपका, हाइपर बिलिरुबिनिया हो सकता है जो जब डेप्सोन से ट्रीट करेंगे G6PD के पेशेंट को। पर्नीशियस एनीमिया आपका विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है, मेनली डायरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का एस्ट्रियोनेम है क्या है? एस्ट्रियोनेम आपका एक ड्रग क्लास का मोनोबेक्टम है, कार्बापेनम है, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर है, या कुछ नहीं। जो आपका एस्ट्रियोनेम है वो आपका एक मोनोबेक्टम क्लास की ड्रग है मेनली। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। मोनोबेक्टम आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होते। ये जनरली पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट, जो पेशेंट आपके पेनिसिलिन
एलर्जिक होते हैं उसमें ये बहुत सेफ काम करता है आपके मोनोबैक्टम्स। कार्बापेनम जो आपके होते हैं, इमीपेनम, सिलास्टिन जो आपका होता है, मेरोपेनम, ये कार्बापेनम क्लास के ड्रग है। बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर, ये मेनली बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ मोनोबैक्टम के साथ कंबाइन करके दिया जा सकता है, जो कि बीटा लैक्टम रिंग जो हमारे मेनली एंटीबायोटिक्स के अंदर जो पाया जाता है उसको वो जो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय करते हैं उसको रोकने के लिए, जैसे कि आपके सॉल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, क्लेवेनिक एसिड, जो अमेक्सोसिलिन, पोटेशियम क्लेवेनिक एसिड, हमारा जो मार्केट में आपने ये ड्रग देखी होगी वही आपकी क्लेवेनिक एसिड बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट्स रेफर्स टू, डॉट्स का फुल फॉर्म ABCD, जिसका मेन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये मेनली टीबी के लिए यूज़ किया जाता है, ये ट्रीटमेंट WHO के द्वारा ये प्रिस्क्राइब किया जाता है। 6 से 8 महीने का ये ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आपकी मेन जो 4 टीबी की ड्रग्स है उसको चलाया जाता है पेशेंट के सीवियरिटी, पेशेंट के कंडीशन के ऊपर देखते हुए। जो आपका आइसोनियाजेड है, आपका रिफाम्पसिन है, पायराजिनामाइड और आपका इथैम्बुटल, ये चारों ड्रग आपके इसमें चलाई जाती है इन द पीरियड ऑफ 6 to 8 months। Sublingually used organic nitrate is nitroglycerin, isosorbide dinitrate, isosorbide मोनोनाइट्रेट, और दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर डी, नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्राइट दोनों ही सबलिंगुअल रूट से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रोम्बोजेन इज मेनली सिंथेसाइज्ड बाय लंग्स, स्प्लीन, प्लेटलेट्स, एंडोथेलियम। कहाँ पे थ्रोम्बोजेन सिंथेसाइज होते हैं मेनली? इसका जो करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी, प्लेटलेट्स। इनको इकोसोनॉइड्स भी कहते हैं, जो कि लिपिड फैमिली है, एक लिपिड फैमिली से बिलोंग करता है। आपका थ्रोम्बोजेन प्लेटलेट्स में सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। रस्टर प्रोसेस किसके लिए यूज़ किया जाता है? टैबलेट कोट के लिए, डिसइंटीग्रेशन के लिए, गैसिस्टलाइज प्रेजेंटेशन के लिए, या फिर कैप्सूल्स के ऑटोमेटिक फिलिंग के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो टैबलेट कोटिंग के लिए, जो आपका टैबलेट को कोट करने के लिए आपका रस्टर प्रोसेस यूज होता है। जो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट, emulsion containing more than 2 phases are called mixed, heterogeneous, homogeneous या multiple? more than 2 phases, मिक्स में 2, heterogeneous आपका कम, homogeneous सिंगल आपका उसके कर। जो इसका करेक्ट आंसर है आपका मल्टीपल इमल्सन, जैसे कि आपका ऑयल इन वाटर एंड ऑयल, या फिर वाटर ऑयल वाटर, ये आपके मल्टीपल इमल्सन के टाइप्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29, the hypotensive effect of clonidine is due to action on अल्फा, बीटा, H1 और H2 रिसेप्टर। क्लोनिडीन आपका अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, जो कि आपका हाइपोटेंसिव एक्शन प्रोड्यूस करता है। जो करेक्ट आंसर उसका होगा, करेक्ट आंसर इसका ए। नेक्स्ट, 30, एंटी डायबिटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस डायबिटिक्स में जब कॉज होता है तो कौन सी यहाँ पे एंटी डायबिटिक एजेंट्स यूज होती है? ग्लूटामाइन, जिंक इंसुलिन, आइसोफेन इंसुलिन, क्रिस्टलाइन, या फिर टॉलबुटामाइन? मेनली जो इस क्लास में जो आपकी ड्रग यूज होती है उसका करेक्ट आंसर आपका ये इसका है, क्रिस्टलाइन इंसुलिन, सी। ठीक है, जो आपका प्रोटामाइन, जिंक इंसुलिन है मेनली ये एनिमल्स में यूज होती है, डॉग्स, कैट्स के अंदर ये आपका यूज होती है प्रोटामाइन, जिंक इंसुलिन। आइसोफेन इंसुलिन मेनली इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, जो कि 1 to 2 आवर्स में काम करता है। और आपका टॉलबुटामाइल सल्फोनेरिया क्लास का ड्रग है, सल्फोनेरिया क्लास का ड्रग है, फर्स्ट जनरेशन है, जो कि आपके टाइप 2 डायबिटिक में काम आता है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है ये। ठीक है, टॉलबुटामाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, 31 क्वेश्चन, ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ ड्राई अनरिप्ड फ्रूट ऑफ, जो आपको काली मिर्च
किस फ्रूट्स में पाया जाता है? पीपर बीटल, पीपर क्यूबेबा, पीपर लॉन्गम, पीपर नाइजीरियम। जिसका करेक्ट आंसर है आपका पीपर निग्रम। जो आपका ब्लैक पेपर होता है वो आपका पीपर निग्रम से पाया जाता है, जो कि हम एज ए स्पीसीज आपके स्पाइसेस मसाले की तरह भी यूज़ करते हैं। ये आपका सीवीडी में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में यूज़ होता है, आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज़ होते हैं आपके ब्लैक पेपर्स। पीपर क्यूबेबा जो आपका होता है, इसको मेनली टेल पेपर भी कहते हैं, टेल पेपर भी कहते हैं। ये लंबा सा कुछ होता है आपका इस तरीके का, जो आपका ये जो होता है आपका पीपल लॉन्गम, पिपली जिसको बोलते हैं। टेल पीपर आपका काली मिर्च की तरह होता है, बट आपका एक टेल की तरह निकला रहता होता है, ये काली मिर्च की तरह ही है। पिपली जो बोलते हैं, पीपल लॉन्गम को पिपली बोलते हैं। मेनली आपका ये ऐसे लंबा सा आपका और ग्रेव्ड होता है इसके ऊपर। ये आपका टीबी में यूज़ होता है, आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में होता है। पीपर बेटल जो आपका पान, मेनली पान के पत्ते को आपका पीपर बेटल कहते हैं, ठीक है, जो माउथ फ्रेशनर वगैरह में यूज़ होता है। ओरल कैंसर कॉज करता है, इसकी वजह से ज़्यादा यूज़ इसका पैन। 32 रेडियस ब्राउन कलर ऑफ कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन जो कि आपकी सूदिंग के लिए, ईचिंग के लिए आपके जो यूज़ होता है स्किन के लिए, स्किन में आपका यूज़ कर सकते, टॉपिकल लोशन यूज़ होता है। इसका जो रेडिस ब्राउन कलर होता है किस वजह से होता है? जिंक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड, पोटेशियम परमांगनेट। मेनली इसमें जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड, और मेनली जो इसका कलर आता है वो आपका फेरिक ऑक्साइड की वजह से आता है। जो करेक्ट आंसर आपका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्पोजेबल सिरिंजेस आर मेड ऑफ। जो हमारा सिरिंज जो इंजेक्शन में यूज़ होता है किससे बनाता है? पॉलीप्रोपाइन, ग्लास, पॉलीटेट्राक्लोरोइथाइलिन, नॉन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट पॉलीप्रोपिलीन। ग्लास से आपके कंटेनर्स वगैरह बनते हैं स्टोरेज के लिए। पॉलीटेट्राक्लोरोइथिन आपका ड्राई क्लीनिंग केमिकल है, ये ड्राई क्लीनिंग के अंदर यूज़ होता है आपका पॉलीटेट्राक्लोरोइथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन जो हम लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, फिजिकली दिखाई देता है। फिजिकल सनस्क्रीन को और भी बोलते हैं मिनरल सनस्क्रीन, मिनरल सनस्क्रीन। दूसरा जो एक आपका और दूसरा टाइप होता है उसको केमिकल सनस्क्रीन कहते हैं। दोनों का लगभग सेम ही होता है अप्लाई करने का तरीका, बट इसमें कौन सा है? टाइटेनियम ऑक्साइड, पाबा, मिथाइल सैलिसिलेट या फिर सिलिकॉन। जिसका करेक्ट आंसर है वो टाइटेनियम ऑक्साइड। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जो फिजिकल सनस्क्रीन का काम करता है। नेक्स्ट 45, सील कोटिंग इज अप्लाइड। किस चीज़ के लिए किया जाता है? सील कोटिंग टू बिल्ड अप टैबलेट साइज, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन, टू राउंड द एजेस, नॉन ऑफ द अबव। जो आपकी सील कोटिंग होती वो मेनली टैबलेट्स के अंदर आपका मॉइस्चर को प्रिवेंट करने के लिए, ये आपका ऑप्शन बी ये करेक्ट आंसर है, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू टैबलेट कोर। टैबलेट साइज के लिए हम फिल्म कोटिंग करते हैं, टैबलेट साइज को बिल्डअप करने के लिए फिल्म कोटिंग का यूज़ किया जाता है। राउंड एजेस के लिए सब कोटिंग का यूज़ किया जाता है, जिसमें लेमिनेशन प्रोसेस या फिर सस्पेंशन प्रोसेस यूज़ करते हैं मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच वाइटामिन कंटेन स्टेरॉइडल स्ट्रक्चर? ई, डी, ए, सी। इसका जो करेक्ट आंसर है विटामिन डी, जो विटामिन D3 की फॉर्म में जो आपको स्टेरॉइड स्ट्रक्चर, सेको स्टेरॉइड भी इसको कहते हैं। इसका अदर नाम आपका कैल्सिट्रायोल है। विटामिन ई अल्फा टोकोफेरोल, विटामिन ए आपका रेटिनॉल, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। मेनली इसमें ये क्वेश्चंस जो बहुत एक बेसिक क्वेश्चन आपका वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं, फैट सोल्यूबल आपका ए, डी, ई के, और आपका वाटर सोल्यूबल सी और विटामिन बी, जितने भी आपके होते हैं आपका बी और सी, ये आपके वाटर सोल्यूबल एंड फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37,
इंडोथीलियम डिपेंडेंट रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड, स्टाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, नॉन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड। कई बार कन्फ्यूजन आप देखेंगे कि एसिटाइलकोलिन भी लिखा होता है, एसिटाइलकोलिन भी दिया होता है, कन्फ्यूजन होता है। बट जो एसिटाइलकोलिन है वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड को इंड्यूस करता है, इन्हांस करता है उसके रिलीज़ की मदद में, जो कि इंडोथीलियम जो इनियन लाइनिंग हमारे ब्लड वेसल्स की होती है वहाँ पे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करने में मदद करता है। एसिटाइलकोलिन आपका पैरासिम्पैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर है मेनली, वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करने में मदद करता है एज अ रिलैक्सिंग फैक्टर ऑफ ब्लड। नॉरएड्रेनालिन आपका सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो आपका एज अ वैसोकॉन्ट्रिक्शन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 5-HT3 एंटागोनिस्ट यूज्ड एज एंटीएमेटिक एजेंट, ऑर्डेंसेंट्रॉन, टोम्पेरिडोन, सिस्प्राइड और बोथ हेवी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑर्डेंसेंट्रॉन, जो आपकी 5-HT3 आपके एंटागोनिस्ट है, जो कि मेनली सेरोटोनिन को ब्लॉक करते हैं। सेरोटोनिन को ये ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका जीआई का वैगल नर्व होता है, आपका वैगल नर्व वो भी आपका इनहिबिट होता है, उसकी वजह से आपका एंटीएमेटिक एक्शन आपका रुकता है। ऑर्डेंसेंट्रॉन हो गया आपका, डोरासेंट्रॉन, आपका ग्रेनिसेंट्रॉन, ट्रोपिसेंट्रॉन, ये आपके कुछ एग्जांपल्स ऑफ 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। टोम्पेरिडोन आपका डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, आपका डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है मेनली, ये आपका पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा देता है। आपका एंटी सिकनेस, आपका एंटी मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस वगैरह में दिया जाता है, जो कि एज ए एंटीएमेटिक ड्रग काम करता है। सिसप्राइड, ये ड्रग एक्चुअली अब बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, डॉक्टर को रेयरली प्रिस्क्राइब करते हैं इस ड्रग को, क्योंकि ये कार्डियक इशू कॉज करता है, इरेगुलर हार्ट बीट, ये आपका हार्ट बीट को इरेगुलर करता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस कॉज कर सकता है, डेथ कॉज करता है। मेनली ये GERD में यूज़ होता है, हार्ट बर्न वगैरह में, गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ वगैरह में यूज़ होता था, और डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के अंडर अभी यूज़ करते हैं बट बहुत कम। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज हाइपरग्लिसेमिया एक्सेप्ट, इन सब में से कौन सा हाइपरग्लिसेमिया कॉज नहीं करता, ब्लड शुगर को बढ़ाता कौन सा नहीं, इन सब में चारों में से छोड़ के, एक्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा, नॉट एक्सेप्ट ये सब क्वेश्चन, सेप्टोजोसिन, डाइऑक्साइड, ग्लूकागोन, मिग्लिटॉल। सेप्टोजोसिन आपका एंटी टीबी एंटी कैंसर ड्रग है, नियोप्लास्टिक ड्रग है, एल्कलाइटिक नियोप्लास्टिक आपके एजेंट है सेप्टोजोसिन। मेनली ये बीटा सेल टॉक्सिसिटी करता है, बीटा सेल पेनक्रियास का बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करता है। बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगा, जनरली इंसुलिन आपका सीक्रेट नहीं होगा, टाइप 1 डायबिटीज़ तो हाइपरग्लिसेमिया कॉज करे। डाइऑक्साइड थायराइड डेरिवेटिव ड्रग है, ये आपका पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर है, जिसकी वजह से पोटेशियम का अमाउंट बढ़ जाता है और हाइपर पोटेशियम कॉज होता है, जिसकी वजह से डाइजेशन में दिक्कत होती है और शुगर लेवल बढ़ता है। ग्लूकागोन आपका जो ग्लूकागोन अल्फा सेल से रिलीज होता है, जो कि आपको पता है ब्लड शुगर को आपका मेंटेन करने में काम करता है, आपका इंक्रीज करता है। और आपका मिग्लिटोल ये आपका ओरल अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर होता है, जो कि एक सल्फान्यूरिल क्लास की ड्रग है, के साथ दिया जाता है। टाइप 2 ड्रग आपका टाइप 2 डायबिटीज मिलिटिस में ये आपका काम करता है मेनली, जो कि एंटी डायबिटिक ड्रग है, तो जाहिर सी बात है कि आपका ग्लाइसीमिया को कम करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर डी, मिग्लिटोल। 40 क्वेश्चन, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना क्या कौन सा प्रोसेस कहलाता है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस या TCA साइकिल। इसका करेक्ट आंसर आपका ग्लाइकोलिसिस होगा, जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है। ग्लूकोजेनोलिसिस आपका ग्लूकोज का फॉर्म होना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन सब्सटेंस से, नॉन कार्ब से आपका ग्लूकोज का फॉर्म होना, वो आपका ग्लूकोजेनोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोजेनोलिसिस जो आपका मेनली ग्लाइकोजन का, इसमें ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट बनता है और ग्लाइकोजन बनता है,
ग्लाइकोजन 1 फॉस्फेट आपका ग्लाइकोजन 6 फॉस्फेट बनाता है, जो कि आपका लिवर में आपका यूटिलाइज होकर ग्लाइकोजन का आपका फॉर्मेशन करता है। टीसीए साइकिल आपका कर्ब साइकिल, जो कि ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं, क्रेब्स साइकिल कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसको, जिसमें आपका क्या करता है, जो स्टोर एनर्जी होती है उसका ही रिलीज कराता है ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू, इसका ऑक्सीडेशन कराता है ये, जिसमें स्टोर्ड एनर्जी आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन, एल्कोहल्स के थ्रू ये आपका स्टोर एनर्जी को रिलीज करता है। ये 40 क्वेश्चंस पार्ट 1। नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस आपके पार्ट 2 में देखेंगे। इसके लिए